मैं जानती थी आप मुझसे नाराज रह ही नहीं सकते। कसम ही नहीं, खुदा के लिए मत कीजिएगा। देख रहे हो उसको मेरी कितनी परवाह है। हेलो फ्रेंड, कशमाला ने दुआ के गिर्द अपना जाल इतना तंग कर दिया है कि दुआ को समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसे अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि सरफराज और कशमाला एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इसे नौशेरवां के सामने बदकिरदार साबित करके नौशेरवां की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालने का प्लान बना चुके हैं। सरफराज और कशमाला ने पहले तो नौशेरवां के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की कि दुआ सरफराज से चोरी छुपे मिलती है और फिर सबूत के तौर पर उन्होंने धोखे से दुआ और सरफराज की पिक्चर बनाकर नौशेरवां को भेजी ताकि नौशेरवां के दिल में दुआ के लिए शक पैदा हो जाए और फिर वो लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि तस्वीरों के बाद तो साफ जाहिर था कि नौशेरवां के दिल में दुआ के लिए शक पैदा हो चुका था कि दुआ अब भी सरफराज से मोहब्बत करती है और सरफराज ने भी उसे यही बताया था कि दुआ इसके साथ किसी मजबूरी की वजह से रह रही है, वरना मोहब्बत तो वो आज भी उससे ही करती है। इसलिए वो तस्वीरें देखकर नौशेरवां को तो आग ही लग चुकी थी। वो घर जाकर दुआ से पूछता है कि वो सरफराज से मिलने क्यों गई थी, तो दुआ बहुत हैरान होगी कि नौशेरवां को कैसे मालूम हुआ कि वो सरफराज से मिली थी। इसलिए वो नौशेरवां को जवाब देगी कि वो तो अम्मा के घर गई थी। तो नौशेरवां गजनवी दुआ के इस गलत जवाब से चिल्ला उठेगा और अपना मोबाइल निकाल कर उसे वो तस्वीरें दिखाएगा और पूछेगा कि जब वो अपनी अम्मा से मिलने गई थी तो फिर ये क्या है। ये सबूत देखने के बाद भी वो झूठ बोलेगी इससे, तो दुआ वो तस्वीरें देखकर डर जाएगी और कहेगी कि वो अम्मा से ही मिलने गई थी, लेकिन रास्ते में से सरफराज मिल गया था। तो नौशेरवां को और भी गुस्सा आएगा कि सरफराज को कैसे मालूम हुआ कि वो इस रास्ते से जाने वाली थी। तो दुआ कोई जवाब नहीं दे पाएगी और यहीं पर कशमाला नौशेरवां को गुस्से में देखकर जल्दी पर तेल का काम करेगी और नौशेरवां से शिकायत लगाएगी कि दुआ को इसका और बच्चों का इस घर में होना खटकने लगा है। शायद वो नहीं चाहती कि वो लोग इस घर में रहें, क्योंकि वो लोग जब से यहाँ आए हैं दुआ से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। फिर वो मज़ीद आग लगाते हुए कहेगी कि अगर मिजना और अम्मा साईं के टेस्ट ना होते तो वो कब की हवेली वापस चली जाती। अगर दुआ को बच्चों से और इससे इतना ही मसला है तो कोई बात नहीं, वो अम्मा साईं को फ़ोन कर देती है और वापस हवेली चली जाती है। तो नौशेरवां जिसे आजकल कशमाला की हर बात सच्ची लगने लगी है, ये वो कशमाला थी जिसे नौशेरवां कभी मुंह नहीं लगाता था और ना ही इसकी तरफ देखना गवारा करता था। आज उसी की बातें सुनकर अपनी सच्ची मोहब्बत पर भी शक करने लगा है, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे को भी अपना मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बच्चा किसका है। इसलिए वो बहुत गुस्से में कशमाला से कहेगा कि किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो और बच्चे यहीं पर रहेंगे, ये घर इसका है तो किसी को तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। जबकि दुआ बहुत हैरत से कशमाला की ये ड्रामेबाजी देखेगी। वो नौशेरवां को गुस्से में देखकर खामोश ही रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि कशमाला यही चाहती है कि इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हों और नौशेरवां इससे दूर हो जाए। इसलिए वो अपना घर बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए वो नौशेरवां को मनाने की कोशिश करेगी कि इन्हें जिस बात पर गुस्सा है वो इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते। अगर इन्हें इससे इतनी ही नफ़रत हो गई है तो वो इस नफ़रत का खुलकर इजहार करें। ऐसी क्या बात है जो इन्हें परेशान कर रही है। तो नौशेरवां गजनवी उसे कहेगा कि जब वक्त आएगा तो वो बता देगा। जबकि दुआ गजनवी के इस रवैये से बहुत परेशान हो जाएगी कि वो इसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं था। कशमाला नौशेरवां के दिल में शक का बीज तो बो ही चुकी थी और उनके दरमियान दूरियां भी पैदा कर चुकी थी। अब वो ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए सरफराज को एक बार फिर घर पर उस वक्त बुलाएगी जब नौशेरवां का घर आने का वक्त होता है और इस बार भी वो गार्ड्स को अपने साथ मिला लेगी। इधर दुआ जो नौशेरवां की नाराज़गी की वजह से बहुत उदास होकर सोफे पर सर रखे आंखें मूंदे बैठी होती है, इसीलिए जब सरफराज दुआ के कंधे पर हाथ रखेगा तो दुआ यही समझेगी कि नौशेरवां गजनवी का हाथ है। वो देखे बगैर ही कहती है कि इसे मालूम था कि वो उससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते और फिर जैसे ही वो अपना हाथ सरफराज के हाथ पर रख कर मुड़ती है तो नौशेरवां की जगह सरफराज को देखकर तो इसे जैसे करंट ही लगता है। वो फ़ौरन उठकर दूर चली जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी इसी वक्त नौशेरवां भी वहाँ आ जाता है तो इसका पारा ही हाई हो जाता है। इसे भी अब यही लगेगा कि अब भी दुआ ने ही इसे बुलाया होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और अंदर से पिस्टल निकाल कर सरफराज को मारने लगेगा कि आज तो वो इसका हिसाब बराबर कर ही देगा। तभी दुआ फ़ौरन सरफराज के आगे आ जाएगी कि खुदा के लिए वो ऐसा मत करें। तभी सरफराज मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहेगा कि अब तो इसने अपनी आंखों से देख लिया कि आज भी दुआ को इसकी कितनी परवाह है। और यहीं पर गजनवी बहुत बेयकीनी से दुआ को देखेगा और इसे सरफराज की बात सच लगेगी, जबकि कशमाला अपना वार कामयाब जाने पर बेहद खुश होगी कि खस कम जहां पाक, क्योंकि नौशेरवां दुआ को इसके घर वापस भेज देगा। दूसरी तरफ फ़िज़ा के माँ बाप उसे समझाएंगे कि दुआ इसकी बहन है, वो इसे माफ़ कर दे, लेकिन फ़िज़ा कहेगी कि वो कैसे दुआ को माफ़ कर
کر دے، کیونکہ سرفراز نے اسے طلاق صرف دعا کی وجہ سے ہی دی ہے اور اس بات کا سب کے سامنے اعتراف بھی کیا ہے۔ پھر بھی وہ اس بات کو سمجھنے کے بجائے اسے معاف کرنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی کہ سرفراز ایک شیطان صفت انسان ہے اور اس نے تو دعا کی زندگی بھی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔